अगर वो तुमसे सिर्फ अल्लाह का इनकार कराएं, लाठी डंडे खंजर चाकू बल्लभ तलवार उनके हाथ में है और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कराएं और अल्लाह का इनकार कराने से तुझे छोड़ दें, तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लेना। ये शिर्क नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कुछ भी, जरा सा भी, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने कुतिलता लिखा है, कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको बाबे तफ़ईल में लेकर पढ़ा इन कुतिलता। जब कुतिलता पढ़ दिया जाए तो उस माना में कुछ और इजाफा हो जाएगा। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर यह पढ़ा जाए इन कुतिलता तो इसका तर्जमा होगा चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। एक तो यह होता कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी गई, नहीं, कत्ल करने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीमा कीमा कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ये करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। औ हुर्रिक़्ता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, चल जाना गवारा कर लेना। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से मसला पूछा, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं, ज़रा गौर कीजिएगा, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं और चंद लोग मुझे घेर लें, लाठी डंडे उनके हाथ में हो, खंजर उनके हाथ में हो, और वो मुझसे ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानता है कि हाँ, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानना से तौबा कर, अल्लाह को मानने से इनकार कर, बोल मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। और आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह का इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं? अगर अल्लाह का इनकार न करूं तो वो हमें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, ऐसी सूरत में मैं अपनी जान बचाऊं या ना बचाऊं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सीधा सा एक जवाब दिया, अगर गौर से सुनो, फिर अगर वो तुमसे सिर्फ अल्लाह का इनकार कराएं, लाठी डंडे खंजर चाकू बल्लभ तलवार उनके हाथ में है और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कराएं और अल्लाह का इनकार कराने से तुझे छोड़ दें, तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लेना। ये शिर्क नहीं है, ये कुफ्र है। अल्लाह का इनकार कर रहे हो, अल्लाह का इनकार करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लेना अपने आप को, अल्लाह का इनकार कर देना, घर पे आना, फिर से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन शिर्क मत करना। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, शिर्क क्या होता है? अल्लाह का इनकार करा रहे हैं, क्या ये शिर्क नहीं है? आपने कहा नहीं, ये कुफ्र है। तो कहा शिर्क क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो अल्लाह का इनकार कराएं तो इनकार करा करके जान बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, जंगल में अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा कर, या मेरे माबूदा ने बातिला जिनकी हम पूजा करते उनको सजदा कर, अगर वो ये कहे अल्लाह का इनकार करा के अगर तेरी जान बच रही है तो अल्लाह का इनकार कर देना। लेकिन अगर वो ये कहे मुझे या मेरे मालिक को या मेरे सरदार को सजदा कर या मेरे माबूद को सजदा कर, तो फिर तुम हरगिज सजदा मत करना, चाहे वो तुम्हें कत्ल कर दे, मार दे या जला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, कीमा कीमा बना दे तुम्हारा, अपने आप को जला लेना, बॉडी बॉडी करा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। समझ गए शिर्क किसे कहते हैं? मिट्टी की बनी हुई चौखटों पे सजदे करने वालों, और हम ही जैसे मिट्टी में दफन रहने वाले किसी इंसान के सामने अपनी इज्जत व आबरू का जनाजा निकालने वालों, तुम्हारे लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस काफी है। सोचो क्या पैगाम है इस हदीस के अंदर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं,
या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। आए मेरे लखते जिगर, आए मेरे बेटे, कभी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म, मेरा हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये मुझ पर जुल्म है। इबादत करना अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाए ये उसका हक है, दुआ उससे मांगी जाए ये उसका हक है। लेकिन ये हक मार कर आप किसी और को दे दें तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म है, और इसी को शिर्क कहा गया, और शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग खामोशी से डालते जाइए भाई, जो को झोली में डालना, जिस मकसद से जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम से नवाजे। डालिए। असल में हम लोगों ने जलसों को या तकरीरों को, खिताब को इबादत नहीं समझा। अल्लाह के रसूल जब कोई वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इबादत है, जब तक हम सुन रहे हैं ये इबादत है, और इबादत में बोला नहीं जाता, इबादत में हाथ पैर नहीं चलाए जाते। वो अपने सरों की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाया करते थे। हमने इसको दूसरा रंग दे दिया है, मिजाज हम समझ नहीं रहे। बहरहाल आपके यहाँ का चलन ही यही है तो करिए, हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस मकसद से जलसा हो रहा है वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। डालते जाइए चुपके से जो भी आप दे सकें। तो पहली चीज शिर्क, जो अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। आप ही एक फैसला करें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आप ही एक फैसला करें। आप दिल्ली रहते हैं और आपका ये इलाका क्या है? बस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट मालदा। बस्टम नगर से कोई आदमी, आपका यहाँ का कोई आदमी दिल्ली रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बस्टम नगर का हूँ। अब बस्टम नगर से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया और मैं 1 साल से 6 महीने से दिल्ली हूँ। मेरी माँ बहनें ज़रा सुने इस वाक़े को। अब हमने देखा ये तो हमारे बस्टम नगर से आया हुआ एक आदमी है बेचारा, ये तो घूमने आया, दिल्ली की कुतुब मीनार फला चीज़ें घूमे, अब जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो घर, तो मेरे गांव में, मेरे इलाके में मेरी बीवी को हम एक साड़ी दे रहे हैं ख़रीद कर, तुम उसको दे देना। मैंने बेहतरीन 2000, 3000, 5000 की एक साड़ी ख़रीदी अपनी बीवी के लिए और उस आदमी को दे दी कि बस्टम नगर जा ही रहे हो, मेरी बीवी रहती है, तुम उसको दे देना। जब वो आदमी साड़ी देने के लिए उसके घर आया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, लीजिए आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है, ये लीजिए। तो साड़ी लेकर और देखकर बीवी को किसकी तारीफ़ करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए किसकी तारीफ़ करना चाहिए? शौहर की। माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, देखिए उधर भी कमा रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूल रहे हैं। लेकिन बीवी बजाय शौहर के साड़ी लाने वाले की ही तारीफ़ करने लगे, और घर के दरवाज़ों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दे। कम इन सर, आइए, एक्सक्यूज़ मी, बैठिए, चाय लाए, पिलाना शुरू कर दे। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतनी दूर से हमारे लिए साड़ी लेके आए। अरे आदमी ने दी, लेके तो आप ही आए हैं। और सारी तारीफ और सारा श्रेय अपने उस लाने वाले को देने लगे। ईमानदारी से बताइए, शौहर को जब ये बात का पता चलेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? चुड़ैल, डाइन, मेहनत हम करें, मजदूरी हम करें, कमाए हम, और यहां से भी हम भेजे तुझे, और तारीफ कर रही है तू साड़ी देने वाले की। वहीं से बैठा बैठा कहेगा तलाक तलाक तलाक। और मोदी जी का बनाया हुआ नया कानून कहेगा 3 साल की सजा। आप अपनी छोटी सी, अपनी बीवी की छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी दी आपने और तारीफ कर रही है वो लाने वाले की। आप इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते और दिल्ली बंबई बैठे हुए तलाक 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 का फरमान जारी कर देते हैं।
तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि ज़मीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ये गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है। 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया। रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए। जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं, हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम दौड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो किसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यखलुकू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात।